नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण असम और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। साथ में इन प्रत्यक्ष के पास पहुंचते हैं जो अपने आप को प्रबल दादा समझ के इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगे। इस दौरान हम मौजूद हैं मारवाड़ सदन में और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से प्रबल दादा कहे जाने वाले नरपत सिंह जी जेतावत। जानते हैं उनसे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर उस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। नरपत सिंह जी, जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से निकल के आज इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं। मैं नरपत सिंह जेतावत। मैं पहले राजकीय सेवा में रहा, राजस्थान लेखा सेवक अधिकारी था मैं, और मैं 2016 में रिटायर हो गया। 2016 के बाद मैं उसी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग का एक राजीविका प्रोजेक्ट है, उसमें मैं जिला परियोजना प्रबंधक रहा। 5 साल मैंने और सर्विस की, तो लगभग 46 साल मैंने राजकीय सेवा की है। और रिटायरमेंट के बाद मैंने मेरे जीवन की प्रथम कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है, मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। जी, देखिए, एक सरकारी सेवा की लंबी आपने 46 साल तक सेवाएं दी है। इतनी लंबी सेवाओं के बाद अचानक राजनीति में आने का कैसा मानस बना। 2013 से मैंने अरविंद केजरीवाल जी का कामकाज देखा, जब उन्होंने दिल्ली में वो प्रथम बार मुख्यमंत्री बने। तो उनका जो कार्यकाल था, सबसे पहला जो कार्यकाल था 49 दिन का, 49 दिन में उन्होंने जो काम किया, तो मुझे पहली बार ये आभास हुआ कि कोई भी राजनीतिक नेता इसी काम को किस तरह से कर सकता है, कि किस तरह से काम के प्रति उनकी नीयत अच्छी है। और उन्होंने 49 दिन में वो काम किया कि जिसके समर्थन से सरकार बनी थी, कांग्रेस के समर्थन से, तो कांग्रेस घबरा गई और कांग्रेस ने उनका समर्थन वापस ले लिया कि यदि ये बंदा इस तरह से काम करेगा तो ये हमारा बिल्कुल नामो निशान मिटा देगा। लेकिन फिर भी जनता ने देखा कि जो बंदा 49 दिन में इतना काम कर सकता है, तो उनको सत्ता की चाबी सौंपी, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो दोबारा जब चुनाव हुए दिल्ली के, तो जनता ने उनको 70 में से 67 सीट्स दी, और उन्होंने बहुत ही अच्छा 5 साल में उन्होंने जो वादे किए, जो उन्होंने गारंटियां दी, वो सारे के सारे काम उन्होंने किए। और इसी का नतीजा है कि तीसरी बार जब चुनाव हुआ दिल्ली का, तो तीसरी बार भी वो 70 में से 62 सीटें दी, जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक इतना प्रबल प्रचंड बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला। जी, आपका प्रमुख कारण क्या रहा राजनीति में आने का। मैं केजरीवाल जी के काम से और उनकी ईमानदारी से प्रभावित रहा। जब मैं राजकीय सेवा में था, तो मैंने कहा ये बंदा, अगर ऐसे ईमानदार लोग यदि राजनीति में आएंगे, तो निश्चित रूप से देश का कायाकल्प होगा। और देश में जो आज जो जिस भ्रष्टाचार की वजह से जो देश की जो हालात बन रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी, और वो उसमें देश को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा जब ऐसे नेता आगे आएंगे। जी, आम आदमी पार्टी वर्तमान में राजस्थान में बिल्कुल एक नई पार्टी के रूप में उभर कर ऊपर आ रही है, तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा इस बार राजस्थान में। देखिए, हमारी पार्टी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, चाहे गोवा का हो, हमारी पार्टी ने कहीं भी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। हमारी पार्टी ये मैनिफेस्टो जारी करने का काम कांग्रेस और भाजपा वालों का है। ये केवल मैनिफेस्टो जारी करते हैं, मैनिफेस्टो जब वो चुनाव जीत जाते हैं, तो मैनिफेस्टो को कभी उठा के नहीं देखते कि उन्होंने जनता से क्या वादे किए, किस तरह से जनता के वादों पे खरा उतरना है, उनको कोई उससे कोई परवाह नहीं होती है। हमारी पार्टी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, हमारी पार्टी गारंटी देती है। जो काम हम करना चाह रहे हैं, उस चीज की गारंटी देते हैं कि यदि ये काम हम नहीं कर पाए 5 साल में, तो अगली बार हमें वोट मत देना। ये कहने की किसी भी राजनीतिक दल में हिम्मत होनी चाहिए, और ये हिम्मत वही कर सकता है जिसको अपने काम पे भरोसा हो। आज दिल्ली की जनता ने 3-3 बार अगर मुख्यमंत्री वापस केजरीवाल जी को बनाया है, तो केजरीवाल जी की गारंटी पे उनको भरोसा है। अगर पंजाब में सरकार बनी है, तो आज पंजाब में कितने सालों से कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां वहां थी, उन सबका सफाया करके 117 में से 92 सीटें जीते हैं। तो निश्चित रूप से वो गारंटी के ही बलबूते पे जीते हैं। और आज देखिए कि पंजाब के चुनाव को मुश्किल से 1.5 साल होने को जा रहा है, लेकिन 1.5 साल में आज 650 मोहल्ला क्लिनिक भगवत मान सरकार ने बनाए हैं। 650 मोहल्ला क्लिनिक, राजस्थान सरकार तो एक जनता क्लिनिक भी नहीं बना पाई। तो ये काम की जो गारंटी है, वो उस पर जनता का भरोसा है कि केजरीवाल जी जो गारंटी देंगे वो काम होगा। इस बार राजस्थान में कौन कौन सी गारंटी दी है।
इस बार केजरीवाल जी ने अभी 4 सितंबर को अपने यहाँ राजस्थान आए थे, वो जयपुर में, उन्होंने 7 प्रकार की गारंटियां दी है। पहली गारंटी है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे प्रति माह और 24 घंटे बिजली देंगे। सबसे बड़ी फ्री देने को तो अशोक जी ने भी कर ली, 100 यूनिट फ्री कर ली, लेकिन बिजली आती कहाँ है? बिजली आती ही नहीं, तो वो तो वैसे फ्री देने से क्या मतलब हुआ? 300 यूनिट फ्री देंगे और वो भी 24 घंटे बिजली देंगे, इसकी गारंटी है। ठीक। और पुराने जितने भी बिल है नवंबर तक के, वो बिल सारे माफ किए जाएंगे, इसकी भी गारंटी है जी। दूसरी गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज दिल्ली की कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, कहीं भी रिश्वत देने का काम, रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है वहां पर। जी। आज अभी आपने देखा होगा, सीएजी की एक रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि 2015 से मात्र एक दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान में ऐसी है जो निरंतर लाभ का बजट दे रही है, जबकि सारी सुविधाएं फ्री दे रही है। उसके बावजूद भी आज प्रॉफिट 7,499 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। अब बताइए क्यों है? क्योंकि वहां भ्रष्टाचार पे रोक लगी है। तो भ्रष्टाचार में जो 40% पैसा जा रहा है, उस पैसे को अगर रोक देंगे तो निश्चित रूप से हम सारी जनता की सुविधाएं फ्री देंगे, उसके बावजूद भी हमारे पास पैसा बचेगा और हम प्रॉफिट में रहेंगे। एकमात्र दिल्ली सरकार है जो प्रॉफिट का बजट दे रही है। आप सीएजी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं जी। आपने 2 गारंटी बता दी, राजस्थान में तीसरी गारंटी कौन सी है? 7 गारंटी का आपने जिक्र किया। तीसरी गारंटी स्वास्थ्य की गारंटी। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी स्वास्थ्य के लिए, गरीब आदमी के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। अमीर तो अपने पैसे से कहीं भी व्यवस्था कर लेता है, गरीब आदमी कहाँ जाए? तो आज ये गारंटी है कि हम प्रत्येक गांव में और शहर के प्रत्येक वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, आप वहां की व्यवस्था देख लीजिए, पंजाब के मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, 1.5 साल में उन्होंने 650 मोहल्ला क्लिनिक खोले। वहां की व्यवस्था देखिए, वहां एक भी पद खाली नहीं मिलेगा आपको। वहां डॉक्टर मिलेगा, वहां नर्स मिलेंगे, वहां सारी स्टाफ मिलेगा, लैब टेक्नीशियन मिलेंगे, वहां सारी जांचें फ्री होगी, सारी दवाइयां फ्री मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं, आप अपने हॉस्पिटल राजस्थान के देख लीजिए, आप भी घूमते हैं, आपने देखे ही होंगे क्या हालात है सरकारी अस्पतालों की। और प्राइवेट अस्पताल में चले जाए तो बेचारे की जमीन जायदाद बिक जाए, पूरा घर ही साफ हो जाता है। इस प्रकार की लूट मचा रखी। तो उसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं कि प्रत्येक गांव में, शहर के प्रत्येक वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे और वहां सबसे बढ़िया से बढ़िया इलाज की व्यवस्था होगी, सारी जांचें फ्री होगी, सारी दवाइयां फ्री होगी, सब कुछ इलाज फ्री होगा। चौथी गारंटी है कि आज जय जवान जय किसान का नारा हम दे रहे हैं, लेकिन न तो ये सरकार किसान के लिए कुछ कर रही है, न ये सरकार जवान के लिए कुछ कर रही है। आज अगर हमारे देश का जवान कहीं हमारे लिए शहीद हो रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हो रहा है, या पुलिस का कोई जवान है हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हो रहा है, लेकिन उनके परिवार को मिलता क्या शहीद होने के बाद? ज्यादा से ज्यादा 5-10 लाख रुपए दे देंगे, या कहीं 5-25 बीघा जमीन का एक टुकड़ा दे देंगे। लेकिन हमारी सरकार, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, प्रत्येक देश का जवान यदि शहीद हुआ है, मतलब उनके राज्य में, या कोई पुलिस का जवान शहीद हुआ है, तो 1 करोड़ रुपए का चेक जाके उसके घर पे जाके हमारे सीएम जाके खुद देके आएंगे। तो ये गारंटी हम राजस्थान में भी देंगे। एक गारंटी है कि बेरोजगारी की जितनी बढ़ चुकी है वो आपसे और किसी से छुपी हुई नहीं है। तो बेरोजगारों को हम ये गारंटी दे रहे हैं कि जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनको हम 10 लाख नौकरियां राजस्थान में देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो उस बेरोजगार को 3,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन बेरोजगारी भत्ता तो राजस्थान सरकार भी दे रही है वर्तमान में। कहाँ दे रही है? कहाँ दे रही है? मुझे एक का नाम बता दीजिए। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कहाँ दे रही है? मुझे तो नहीं पता, कहीं नहीं दे रही। जो शिक्षाधारी युवा, बेरोजगारी की कितनी, आज देखिए बेरोजगारी की, और देखिए आप किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरह से पेपर फूट रहे हैं। ये लीक हो नहीं रहे हैं, पेपर बेचे जा रहे हैं। आरपीएससी का एक मेंबर पेपर बेचते हुए पकड़ा गया। अब बताइए आप, मतलब युवाओं के साथ किस तरह का मजाक किया जा रहा है। कितनी मेहनत से वो तैयारी करता है और उसके बाद जाके पेपर लीक हो जाता है, बिक जाते हैं पेपर। आज देखिए आप, एक ही जाति के 300 आरएस बन गए, एक ही जाति के। अभी जॉब मेयर में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी, 70 की वैकेंसी थी,
एक ही जाति के 69 ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। क्या तमाशा बना रखा है इन्होंने भ्रष्टाचार का। ये जो कोचिंग सेंटर वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे इस तरह से, मतलब ये पेपर लीक ऐसे थोड़ी होते हैं। उनकी आप बिल्डिंगें देखो, आप ऊपर देखोगे तो आपका सारा नीचे गिर जाएगा। इतनी ऊंची ऊंची मंजिलें उन्होंने बिल्डिंगें बना दी है। ये एक नंबर के पैसे से तो बनती नहीं है। लूट मचा रखी है इन लोगों ने। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो इसमें सबसे पहले रोक लगेगी। जी। राजस्थान में वर्तमान में गहलोत सरकार का अभी 5 साल कार्यकाल हुआ है, आचार संहिता लग चुकी है। इस 5 साल कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? गहलोत सरकार अपने कार्यकाल में पूरी तरह से फेल है। चाहे विकास की दृष्टि से देख लो, मैंने अभी जैसे बताया एक पेपर लीक का मामला ही बताया, तो गहलोत सरकार के ये नाम पे ये कलंक है एक तरह से। बेरोजगारों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है ये। महिला सुरक्षा देख लीजिए, कहीं आपको नजर आती है महिला सुरक्षा के लिए कुछ सरकार के कुछ प्रयास नजर आते हैं? कई बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कई बेटियों के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है। किस तरह से मतलब ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए, किस तरह से ये सारे दंगे किए जा रहे हैं, ये सब प्री प्लानिंग होता है। जी। कानून व्यवस्था की स्थिति भयंकर बिगड़ी हुई है। जी, ये तो राज्य की बात होगी। यहाँ के स्थानीय बात करूं, मारवाड़ संविधान सत्र की, यहाँ से वर्तमान विधायक है खुशबीर सिंह जी जोजावर, जो कि निर्दलीय विधायक है। उनके कामकाज को नरपत सिंह जी कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी के नाम से व्यक्तिगत टिप्पणी करना तो मैं उचित नहीं समझता। जी। सभी लोग अपने प्रयास से अच्छे ही काम करते हैं, लेकिन मैंने जो मारवाड़ जंक्शन का जो देखा है अभी तक का इतिहास, जो देश का आजाद होने के बाद 75 सालों में, तो आज भी मारवाड़ जंक्शन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज मारवाड़ जंक्शन की 90% जमीन, 90% जमीन असिंचित है। तो ये क्यों है? क्या 70 साल तक हमने किसी नेता को वोट नहीं दिया? क्या 70 साल तक हमने किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं चुना? आज अगर महाराजा उमेश सिंह जी 150 साल पहले जोधपुर को पानी पिलाने के लिए जवई बांध का निर्माण करके जवई बांध से खुली नहर ले जाके जोधपुर को पानी पिला सकते हैं, क्योंकि उनकी नीयत साफ थी, उनकी नीयत थी, उनकी सोच थी कि मुझे जोधपुर को पानी पिलाना है। इसी तरह से हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, उनकी सोच थी कि भाई नदियों को नदियों से जोड़ना है, क्योंकि आधा हिंदुस्तान तो बाढ़ की चपेट में मर रहा है और आधा हिंदुस्तान है जो प्यासे मर रहा है। तो ये सबसे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। इन सरकारों ने किया क्या? वाजपेयी के जाने के बाद तो 10 साल तक तो कांग्रेस शासन रहा, फिर 9 साल मोदी जी को हो गए। 19 साल में इन्होंने 1 रुपया बजट नहीं रखा उस काम के लिए। आज अगर ऐसा होता, आज 15 साल पहले जब चंबल का पानी भीम में आ गया, तो भीम से कंटारिया तो बिल्कुल मात्र 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। तो अगर कायलाना बांध जो जोधपुर का है, कायलाना अगर हिमालय के पानी से भरा जा सकता है, तो ये जो मारवाड़ जंक्शन के जितने भी बांध है वो चंबल के पानी से या माई के पानी से या जोधपुर हिमालय के पानी से क्यों नहीं भरे जा सकते? जब महाराजा उमेश सिंह जी खुली नहर ले जाके वहां पानी पहुंचा सकते थे, तो अब तो इतनी सुविधाएं होगी, इतने पाइप, ऐसे बड़े बड़े पाइप हो गए कि आदमी अगर खड़ा होकर अंदर दौड़े, इससे भी बड़े बड़े पाइप है। सरकार ये क्या करनी है, लेकिन प्रयास नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए कोई प्रयास नहीं है। एक आध बार विधानसभा में जरूर आवाज उठाई गई, लेकिन उसके बाद कोई प्रयास नहीं किया गया और आज वैसे के वैसे वही हालात है। आज सारे बांध खाली पड़े हैं। अब ठीक है, इस बार ये तूफान की वजह से थोड़ा पानी आ गया तो कुछ बांध भरे हैं, कुछ बांध खाली पड़े हैं। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार का आलम देखिए आप। प्रत्येक बांध में 10-10 फीट, 15-15 फीट तक कचरा पड़ा है। उनका गेज नाप के आप खुद जाके कभी उसको चेक करिए, उन 15 फीट तक तो अंदर वो रेत ही भरी है। और सफाई के नाम से प्रतिवर्ष पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए उठाए जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि जब 15 फीट तक तो कचरा ही रहेगा और उसका गेज अगर 30 फीट का है तो पानी तो 15 फीट ही रहा ना, तो किसान को कैसे पानी मिल पाएगा? ये तो पेयजल की पूर्ति में लगे हुए अभी तो किसान को सिंचाई के लिए कहां से पानी देंगे ये? क्योंकि इनकी सोच नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है। ये मारवाड़ जंक्शन की जो मैं समझता हूं आज तक की सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरा, इलाज के लिए, छोटे से इलाज के लिए हमें मारवाड़ जंक्शन से पाली जाना पड़ता है या उसको रेफर कर देते हैं या जोधपुर जाना पड़ता है। देश आजाद होने के बाद आज उपखंड मुख्यालय है, क्या उपखंड मुख्यालय पे ये सुविधा नहीं हो सकती?
शिक्षा का स्तर देख लीजिए आप। कहने को तो खूब सारी स्कूलें खोल दी, ये बाहरी स्कूल कर दी, ये बाहरी स्कूल कर दी। आप जाके देखिए, मैं एक स्कूल में गया था, राट ब्यालर स्कूल में 3 अध्यापक है वहां पे। आप अंदाज करिए कि 12वीं तक स्कूल में 3 अध्यापक हैं, एक भी सब्जेक्ट टीचर नहीं है। किस तरह से बच्चों के साथ मजाक कर रहे हो आप? क्या उन बच्चों का भविष्य होगा? आम आदमी पार्टी की सरकार की स्कूल आप दिल्ली में जाके देखिए, आप पंजाब में जाके देखिए, आपको लगेगा नहीं ये कोई प्राइवेट सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूल से भी शानदार स्कूल है दिल्ली की। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनती है तो निश्चित रूप से एक एक स्कूल को, जितने भी राजस्थान की स्कूल हैं, सबको शानदार बनाया जाएगा। और स्कूल में सारी सुविधाएं होगी, खेल की सुविधा होगी, लैब की सुविधा होगी, सारी जो भी सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं स्कूलों में मिलेगी जी। लेकिन खुशवीर सिंह जोजावर का जब सत्ता में आए थे तो एक ही नारा था, खुशवीर की एक अभिलाषा, कोई खेत रहेगा ना प्यासा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने आपकी अपनी बात बता दी, मैंने पहले ही बता दी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज तक सारे खेत प्यासे ही। अगर इन बांधों को बढ़ा दिया जाए, जो मारवाड़ जंक्शन के जो बांध है, अगर चाहे चंबल के पानी से भर सकते हैं, माई का पानी भी देवगढ़ आ गया है, देवगढ़ से मारवाड़ तो 20 किलोमीटर पड़ता है, या हिमालय के पानी से भी भरवा सकते, कायलाना भर सकते हैं, तो यहाँ पाली जिले के बांध क्यों नहीं भर सकते? अगर ये बांध भर जाए तो सिंचाई भी सुविधा हो जाएगी, और उसके अलावा जितने भी हमारे कुएं हैं वो वाटर रिचार्ज हो जाएगा उनका, तो उससे भी सिंचाई की सुविधा बढ़ जाएगी। तो इस संबंध में हमें सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा जी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से तो मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं 5 साल में, चाहे हिमालय का पानी हो, चाहे चंबल का पानी हो, चाहे माई का पानी हो, मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में लाके रहूंगा, अन्यथा कभी भी वोट मांगने कभी वापस नहीं जाऊंगा। जी। नरपत सिंह जी, इतना कॉन्फिडेंट हैं आप आम आदमी पार्टी को लेकर के, सामने दिग्गज नेता खड़े हैं, चाहे खुशवीर सिंह जोजावर की बात कर लो जो लगातार लंबे समय से राजनीति में है, चाहे केसाराम शेरवी की बात करो, चाहे पूनाराम शेरवी की बात कर लो, चाहे प्रेमाराम शेरवी जो पूर्व जिला प्रमुख हैं, इतने दिग्गज नेता सामने खड़े रहेंगे। क्या लगता है क्या समीकरण रहेगा जीत का? आम आदमी पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो केजरीवाल जी की गारंटी के पीछे अपना चुनाव लड़ेगा। अब मैं आपको उदाहरण बता दूं, पंजाब के चुनाव में जो चन्नी जी थे मुख्यमंत्री, आपको पता ही होगा, और उनके सामने जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का था वो लाभ सिंह नाम का कैंडिडेट था। वो मोबाइल की दुकान, रिपेयर की दुकान पर नौकरी करता था, 7-8 हजार की नौकरी करता था। उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, न गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं था उसके पास, केवल एक स्कूटर था। एक स्कूटर पे अकेले ही घूमता था वो, और उसने मुख्यमंत्री चन्नी को हरा दिया। तो ये है केजरीवाल जी की गारंटी। केजरीवाल जी की गारंटी पे जनता विश्वास करती है और उस पर वोट मिलता है। यहाँ सामने चाहे कोई कितना भी दिग्गज क्यों नहीं हो, दिल्ली के चुनाव देख लीजिए, दिल्ली में सारे दिग्गज बैठे हैं, मोदी जी वहीं बैठे हैं, सोनिया जी वहीं बैठी है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता वहीं बैठे हैं। लगातार चौथा चुनाव जीता केजरीवाल जी ने दिल्ली में। तो कोई बड़े होने से कोई चुनाव जीतता ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो आप गारंटी दे रहे हो वो गारंटी यदि पूरी करने की आप में क्षमता है तो निश्चित रूप से जनता आपसे प्रेम करेगी, जनता आपको वोट देगी और जनता आपको चुन के लाएगी। क्या मानना वो परिपाटी टूटेगी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, राजस्थान की परिपाटी टूटेगी? ये देखिए, अब सारी जनता भी समझने लगी है, ये बिल्कुल इन दोनों का पैक्ट है, ये दोनों मिले हुए हैं। कांग्रेस भाजपा में कोई अंतर नहीं है, इन्होंने बिल्कुल पैक्ट कर रखा है, 5 साल आप लूटिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, फिर जब हम 5 साल लूटेंगे आप मत बोलना। तो यही सब खेल चल रहा है। अब जब वसुंधरा जी थी, अशोक जी बहुत बड़े बड़े आरोप लगाते थे, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो एक एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। फिर कभी मान लो वसुंधरा जी वापस आ जाएगी या बीजेपी का कोई और नेता आ जाएगा तो कांग्रेस, अभी आपने कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हो रहा है बहुत शानदार, जिसमें अशोक जी और राजेंद्र जी राठौड़ और वसुंधरा जी और आपके सीपी जोशी साहब साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। ये सब एक ही है, इसमें इनमें कोई फर्क नहीं है। वैसे कोई मिलना कोई अपराध नहीं है या मिलना कोई गुनाह भी नहीं है, मिलना चाहिए, राजनीतिक ये तो समरसता होनी चाहिए, लेकिन होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जब देखेंगे ना इनका काम, लेकिन भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि दाढ़ में कहीं कुछ काला है। नरपत सिंह जी, अब राजनीतिक जीवन से सामाजिक जीवन की ओर चलते हैं, क्योंकि सामाजिक जीवन बहुत महत्वाकांक्षा रखता है अपने जीवन में। तो आपने कौन कौन से बड़े सामाजिक कार्य किए जिन कार्यों का आज
ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से मारवाड़ की जनता को कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब राजकीय सेवा में था तो पहले मैं लेखा सेवा में था, तो लेखा सेवा में तो मुझे इतना मतलब वो अवसर भी नहीं मिला कि मैं जनता से डायरेक्ट मेरा जुड़ाव हो। लेकिन जब मैं एम्पावर करके एक प्रोजेक्ट था उसमें मैं लेखाधिकारी था, 5 साल रहा मैं। तो एम्पावर का मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिम राजस्थान में, तो वो गरीब महिलाओं के समूह बना के उनको एम्पावरमेंट उनका करना था। जब मैं उस विभाग में गया तब मुझे पता चला कि गरीबों के साथ काम करने से कितना आनंद मिलता है और वाक़ई एक जो गरीब की जो सेवा करता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके बाद में राजीविका जो अभी भी चल रहा है प्रोजेक्ट, उसमें मैं जिला परियोजना प्रबंधक रहा, 5 साल में रहा रिटायरमेंट के बाद। तो उसमें मुझे इतना अनुभव हुआ कि आज उदयपुर जाके किसी को पूछ लीजिए आप कि वहाँ जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, वो आज भी शानदार चल रहे हैं और मुझे 2 बार 15 अगस्त पे सम्मान राज्य सरकार ने सम्मानित किया है। आज बकरी दूध डेयरी मैंने बागपुरा में लगवाई थी, तो आज वो राजस्थान की पहली बकरी दूध डेयरी थी। सीताफल के पल्प का हमने 4 प्लांट लगाए थे, आज वो शानदार रूप से चल रहे हैं। हमने कई तरह के मसाले उद्योग के प्लांट लगाए वहाँ पे। बहुत सारे वहाँ नई-नई इनोवेशन करके हमने कुछ काम किया। तो आज वहाँ महिलाओं को आजीविका मिल रही है। तो इस तरह से मैंने एक मेरा खुद का एनजीओ भी बना रखा है। उसके मार्फत भी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों तक पहुँचे, गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ और ख़ास करके जो सरकार योजना बनाती है, उन सरकारी योजनाओं का जब तक गरीब तक लाभ नहीं पहुँचता तब तक उन योजनाओं का अर्थ नहीं है। क्योंकि कई बिचौलिए ऐसे होते हैं जो उन योजनाओं का लाभ खुद ही ले लेते हैं और वो लाभ गरीब तक पहुँच नहीं पाता है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो सरकार जो भी चाहे किसी भी सरकार हो, हर सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है, ऐसा नहीं कहता है कि कोई नहीं करता है, लेकिन उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिसके वो हकदार है। जी, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि भी जो भी सरकार की योजनाएं हो और हम ऐसी योजनाएं अगर हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ऐसी योजनाएं हम लाएंगे कि जिससे गरीब लोगों का ज्यादा से ज्यादा उत्थान हो, गरीब लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो और क्षेत्र में एक विकास की लहर हमारे हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। सबसे बढ़िया विकास कैसे होता है, जब बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो आप सारे प्रकार का वो विकास खुद ही कर लेगा। बाबा साहब ने कहा था कि शेरनी शिक्षा वो शेरनी का दूर है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने और वही है, अगर एक परिवार ही शिक्षित हो गया तो उस परिवार को विकास से आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप यहाँ स्कूलों की दशा देखेंगे ना तो बड़ी दया आती है, बड़ा घिन होती है सरकारों से। जी, किस तरह से बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आज भी हम हिंदू मुस्लिम उलझे हुए हैं, आज भी हम इन पार्टियों में उलझे हुए हैं। अरे भाई बच्चों के भविष्य को देखिए, बच्चों का भविष्य देखिए। आप भरोसा करिए ना, आप दिल्ली की जाके स्कूल खुद जाके देखिए, मेरी बात में भरोसा मत करिए, लेकिन आप खुद जाके स्कूल देख, आपके कोई रिश्तेदार यदि दिल्ली में रहते हैं उनको फोन करके पूछिए, अगर वो ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है तो निश्चित रूप से आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। जी। नरपत सिंह जी, अगर जनता का जनादेश मिला, सबसे पहला काम कौन सा रहेगा आपका? मैंने जैसे अभी बताया, मेरा तो सबसे पहले प्राथमिकता जो है कि मारवाड़ जंक्शन की जो भूमि है, जो बंजर भूमि है, जो मतलब असिंचित भूमि है, उनको सिंचित करने के लिए मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ उसमें कोई कमी नहीं रखूंगा। जी। अंत में बाकी जो जितने भी स्कूलें हैं उन स्कूलों की दशाएं सुधारेंगे। एक भी पद रिक्त नहीं रहना चाहिए, एक भी पद स्कूल में कम से कम किसी भी अध्यापक का रिक्त नहीं रहना चाहिए और जितने भी अध्यापक हैं उनको शिक्षण कार्य के अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं देना चाहिए। जी, ये मेरा प्रयास रहेगा। और बाकी जितने भी ये जो ठेका प्रथा पे संविदा पे जो नौकरियां होती है इसको मैं सही नहीं मानता और हमारी पार्टी भी नहीं मानती है। हमारी पार्टी गारंटी भी देती है कि हम जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं संविदा पे उन सबको हम पक्का करेंगे और भविष्य में जो भी भर्ती करेंगे वो पूरी पक्की नौकरी पे ही भर्ती की जाएगी। जी। अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से मारवाड़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मारवाड़ जंक्शन की जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप जिस तरह से अभी आपने पूछा ना कि भाई इतने दिग्गज आपके सामने है, वो मैं मानता हूं हमारी पार्टी के पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बिल्कुल साधारण रूप से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमें जनता का भरोसा है, जनता तक हम हमारी बात पहुंचाएंगे, जनता तक हम केजरीवाल जी की गारंटी को लेके जाएंगे और केजरीवाल जी की गारंटी से प्रभावित होकर मुझे पूरा भरोसा है कि मारवाड़ की जनता हमें आशीर्वाद देगी और इस बार राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने में कोई नहीं रोक सकेगा। जी, ये थे हमारे साथ नरपत सिंह जी जेतावत, जिन्होंने वादे काफी बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता कितना भरोसा करती है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल राजस्थान में एक नई पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। देखना है कि क्या परिपाटी टूटती है, कांग्रेस बीजेपी बीच में आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहता है।
ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सियासत का ऊंट किस तरफ बैठेगा, सत्ता के शतरंज में कौन जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण आस्थान, सत्ता का संग्राम, सेन और पवन सेवन के साथ।